नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं विवेक पांडे। आज हम लोग सीटेट के लिए पढ़ेंगे संस्कृत। चाहे आप पेपर 1 या पेपर 2 किसी की तैयारी कर रहे हो और संस्कृत भाषा के रूप में लिए हो आप, चाहे भाषा 1 हो चाहे भाषा 2 हो, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हम सीखेंगे कि हम कैसे गद्यांश को सही करें, कैसे पढ़ के सही आंसर तक पहुँचें और किस तरह से संस्कृत के प्रश्नों को हम अधिक से अधिक कोशिश करें। आप चाहें अगर बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप 30 में 30 भी संस्कृत में ला सकते हैं, क्योंकि संस्कृत और हिंदी लगभग समान है, बस भाषा का थोड़ा अंतर है, पढ़ने का थोड़ा समझने का अंतर है। आइए हम उसी पे चर्चा करेंगे, कैसे हम गद्यांश को सही करें, क्या तरीका है इसको सही करने का, कैसे इसको सही किया जाता है। पहले क्वेश्चन पढ़ें कि पहले गद्यांश पढ़ें। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पहले हम गद्यांश पढ़ें, पहले क्वेश्चन पढ़ें। देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मैंने जैसे किया था मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। मेरा खुद का भाषा संस्कृत था। मैं एक भाषा संस्कृत के रूप में भी लिया था, इसलिए मैं आपको बेहतर समझा पा रहा हूँ। देखिए, गद्यांश को पहले नहीं पढ़ना है, पहले गद्यांश को नहीं पढ़ना है। उसके सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। गद्यांश देखिए मैं आपके सामने लिखा हूँ, कैसे आंसर को आप सही करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तब गद्यांश को आप पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काले, प्राचीन, अच्छा अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी भी नहीं हैं, फिर भी अगर आप संस्कृत लेकर के चाह रहे हैं कि सीटेट देने के लिए, तो आप बहुत अच्छा अंक पा सकते हैं। बस थोड़ा-सा आप आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा-सा क्वेश्चन समझना है, पढ़ना है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन काले शिक्षायाः विशेषम स्थानम कुत्र आसीत्। सबसे पहले ध्यान रखिए कुछ-कुछ बातों को, ठीक है ना? कुत्र मतलब कहाँ और आसीत् मतलब था। कुत्र मतलब कहाँ, आसीत् मतलब था। प्राचीन काल में, ठीक है ना? हाँ, सप्तमी है। में पै पर आप जानते हैं। प्राचीन काले यानी प्राचीन काल में शिक्षाया विशेषम स्थानम, शिक्षा का विशेष जो स्थान होता था, शिक्षा के लिए विशेष जो जगह होता था, वो कहाँ होता था, ठीक है ना? शिक्षा के लिए विशेष जगह कहाँ था? क्या विश्वविद्यालय में पहले पढ़ाया जाता था, गुरुकुल में, नगर में या राजभवन में? तो अब आपको इसे देख के आंसर नहीं सही करना है। अब आपको अपने गद्यांश पे चलना है कि हमारा गद्यांश क्या कह रहा है, वो कहाँ कह रहा है। आइए गद्यांश पे हम चलते हैं और फिर पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम गद्यांश पे जब जाएंगे तो इसको ध्यान देंगे, बस इतने शब्द को हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन यही है, प्राचीन काले शिक्षाया विशेष स्थानम, इस यहाँ से यहाँ तक के शब्द को ध्यान रखेंगे। प्राचीन काले शिक्षाया विशेष स्थानम। अब आइए को गद्यांश को हम पढ़ते हैं। और गद्यांश, भारत देशे प्राचीन कालात शिक्षाया, देखिए हमारा मिल गया यहाँ, विशेष स्थानम आसीत था, ठीक है ना? भारत देश जो प्राचीन काल में शिक्षा का विशेष स्थान था, कहाँ था? तो अब इसी के आसपास आपका आंसर मिलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमें आंसर नहीं मिला, अब इसके आगे हमें आंसर मिलेगा। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा, अब आगे बढ़िए, लिखा है गुरुकुले। कहाँ पे? गुरुकुले। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं गुरुकुले है कि नहीं है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे गुरुकुल है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रहा है? अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। छात्राः गुरुकुले किम न कुर्वन्ति स्म। जिस भी क्रिया के लास्ट में स्म शब्द लगे वो क्रिया भूतकाल की हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कुर्वन्ति माने करते, स्म का मतलब था, थे, थी, भूतकाल की क्रिया हो, भूतकाल बना देगा इस क्रिया को। तो क्या करते थे? अब इसके आगे लिखा न, तो न माने होता है नहीं, क्या नहीं करते थे। किम का मतलब हुआ क्या, क्या नहीं करते थे। कहाँ? गुरुकुल में। कौन? छात्र।
छात्र गुरुकुल में क्या नहीं करते थे? अब आपको बताना है। आइए अब गद्यांश को हम पढ़ते हैं। गद्यांश जब आप देखेंगे कि लिखा है, भारत देशे प्राचीन कालात् एव शिक्षायाः विशेषं स्थानम् आसीत्। गुरुकुले छात्राः गुरुसमीपे निवसन्तः न केवलं वेदशास्त्राणि अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। ध्यान रखिए, अब यही हमको मिल रहा है। पूछा था ना कि क्या नहीं करते हैं, तो न केवलम वेद शास्त्राणि अध्ययनम कुर्वन्ति स्म, केवल वेद शास्त्रों का ही अध्ययन नहीं करते थे, अपितु आत्म अनुशासनम परोपकार भावम तथा जीवनोपयोगिनी कौशलम। तो आत्म अनुशासन, परोपकार और जीवनोपयोगी कौशल, ये 3 चीज करते थे। ठीक है ना। अब आइए आंसर पे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन, हाँ, तो आपने 3 चीज पढ़ा कि आत्म अनुशासन भी कर था उनके पास, परोपकार की भावना भी सीखते थे और जीवनोपयोगी कौशल भी जानते थे। हाँ, तो क्या नहीं करते थे? तो संगीत का अभ्यास नहीं करते थे। आंसर राइट है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। आगे बढ़िए। गुरुवः विद्यार्थिनः कस्मिन् मार्गे प्रेरयन्ति स्म। जो गुरु होते थे वो विद्यार्थियों को किस मार्ग पे प्रेरित करते थे? कैसे मार्गों पे प्रेरित करते थे? तो आइए अब हम गद्यांश को पढ़ते हैं कि कैसे मार्गों पे प्रेरित करते थे। तो आप गद्यांश में देखेंगे तो लिखा है, यहाँ देखिए, गुरुवः विद्यार्थिनः सदाचार मार्गे प्रेरयन्तः। ठीक है ना। अब आइए आंसर पे चलते हैं कि लिखा है कि नहीं ऐसा। तो गुरुजी किस मार्ग पे प्रेरित करते थे? तो सदाचार के मार्ग पर। व्यापार के मार्ग पर करेंगे नहीं, युद्ध के मार्ग पे करेंगे नहीं। ब्राह्मण आदमी है भाई, पढ़ रहे हैं, बच्चे विद्यार्थी हैं। हाँ, क्योंकि गुरुकुल में सभी ब्रह्म के उपासक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, तो युद्ध के मार्ग पे जाएंगे नहीं, दुष्चरित्र काम करेंगे नहीं। तो सही आंसर है सदाचार। ठीक है ना। गुरुकुलस्य वातावरणम किम आसीत्। गुरुकुल का वातावरण कैसा होता था? तो आइए अब गद्यांश हम पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कैसा होता था। गुरुकुल का वातावरण कैसा होता था, इसको अब पढ़ने का प्रयास करते हैं। भारत देशे प्राचीन कालात् एव शिक्षायाः विशेषं स्थानम् आसीत्। गुरुकुले छात्राः गुरुसमीपे निवसन्तः न केवलं वेदशास्त्राणि अध्ययनं कुर्वन्ति स्म, अपितु आत्मानुशासन परोपकारभावं तथा जीवनोपयोगिनी कौशलानि अपि अधिगच्छन्ति स्म। गुरवः विद्यार्थिनः सदाचारमार्गे प्रेरयन्तः तेषां चरित्रनिर्माणं कुर्वन्ति स्म। और गुरुकुलस्य वातावरणम, ध्यान रखिए क्वेश्चन आपका यही है, गुरुकुलस्य वातावरणम अत्यंतम शांतम स्वच्छम अनुशासन युक्तम च आसीत। अब आइए याद रखिए इस गद्यांश को। अब आंसर पे चलते हैं। हाँ, तो गुरुकुल का वातावरण अशांत तो नहीं है, अनुशासन युक्तम है। और कोलाहल युक्त, कोलाहल माने हल्ला होता है, हल्ला से युक्त भी नहीं है, अशुद्ध वातावरण भी नहीं है, अशांत भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप किसी भी गद्यांश को सही कर सकते हैं, किसी भी गद्यांश को पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं। गद्यांश और पद्यांश दोनों मिला करके 15 क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में और 15 पूछा जाता है संस्कृत पेडागोजी से। ठीक है ना। तो अब आप आसानी से इसे कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्लास के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।